वेलकम टू एयर ड्रॉप एम्पायर। आज हम इस वीडियो के अंदर सोनियम के रिमेनिंग बैच करेंगे। आपको पता है कि सोनी ने एक कैंपेन लॉन्च की है। सोनी कंपनी का जो वर्थ है वो 146 बिलियन डॉलर के। ये सारा इंट्रोडक्शन मैं अपने पिछले पार्ट के अंदर ये कर चुका हूँ। ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो पिछले पार्ट के अंदर हमने 7 बैचेस किए थे, तो जो रिमेनिंग बैचेस है वो हम इस वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो ना ऑलमोस्ट बन गई थी 22 मिनट्स की, ठीक है, जो ऐसे मैंने 3 दिन पहले डाली थी। तो इसके अंदर अब हम रिमेनिंग बैचेस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पे हम जाएंगे नहीं। ये आपने टास्क जो है 7 मार्च से 31 मार्च से पहले पहले करने हैं। ये कैंपेन जो है सिर्फ जस्ट 23 डेज जो है वो चल रही है, ओके। तो अब हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अगर आपने ये टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ ना, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि एयर ड्रॉप ज्वाइन करना इनफ नहीं होता। एयर ड्रॉप से रिलेटेड जो अपडेट आती रहती हैं उनको भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, ताकि आप हर एयर ड्रॉप में एलिजिबल रहो, ओके। तो यहाँ पर मैंने पोस्ट शेयर की थी कल, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि कल मैंने एक वीडियो जो है रिकॉर्ड की थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये माइक जो था ना ये कनेक्टेड नहीं था, ठीक है। कनेक्ट था, बट आई डोंट नो क्यों उसका कोई वॉइस जो था वो नहीं आ रहा था, तो इसीलिए ये वो फिर मैंने वीडियो जो है वो वेस्ट कर दी थी। तो अब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद या हाँ, ये अगर आप एब्स्ट्रैक्ट एयर ड्रॉप कर रहे हो ना, तो उसका जो है इसका एक टोकन भी लॉन्च हुआ है, ठीक है, प्री मार्केट के अंदर। और इसकी जो वैल्यू चल रही है वो $0.93 के पास पास है, ठीक है। तो अगर आप ये कर रहे हो तो अच्छे से ग्राइंड करो, क्योंकि इसका प्री मार्केट के अंदर टोकन लॉन्च हो चुका है। तो चलते हैं हम इधर, ठीक है। सबसे पहला जो लिंक है इसको आप जैसे प्रेस करोगे, ठीक है, तो ये मैंने ओपन किया हुआ है वैसे, हाँ, ये वाला। आप इस लिंक को जैसे ओपन करोगे ना तो आपने यहाँ पे आ जाना, ठीक है। वहाँ पे इसका जो है वो आपने सिंपल स्वैप करना है और आपने लिक्विडिटी को प्रोवाइड करना है, तो ये आपको बैच जो है वो मिल जाएगा। इनके ट्विटर हैंडल के ऊपर ना ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपने कितने स्वैप्स करने हैं, लेकिन आप 10 स्वैप्स लेके चलो कि आपने 10 स्वैप्स करने हैं, ठीक है। 10 स्वैप्स करने हैं, और ये कोशिश किया करोगे जो आपके स्वैप्स वाले काम है ना, ये आप डिफरेंट डेज के अंदर करो। मान के चलो आपके आज आप कर लो 3-4, एक दो कल कर लो, ठीक है। तो ये आपने 5-6 दिन के अंदर अंदर ये आपने स्वैप्स वाला जो है टास्क कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एक ट्रांजेक्शन आएगी, सिंपल आपने इसको कंफर्म कर देना है, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद इसके अंदर आपने लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करनी है, ओके। तो यहाँ पे आप आओगे अर्न वाले सेक्शन के ऊपर, यहाँ पे आओगे लिक्विडिटी के अंदर। लिक्विडिटी के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप करोगे न्यू पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ भी अमाउंट जो है वो लिक्विडिटी आप डाल दोगे। लिक्विडिटी विड्रॉ नहीं करानी। कब तक? 31 मार्च से पहले पहले आपने विड्रॉ नहीं करानी। जब 31 मार्च को इनका स्नैपशॉट वगैरह हो जाए और फिर आप उसके बाद अपनी लिक्विडिटी जो है वो विड्रॉ करा सकते हो, उससे पहले आपने नहीं करानी, ओके। तो ये आपका पहला बैच जो है कंप्लीट हो चुका है। दूसरा जो है, यहाँ पे आप आओगे, ठीक है, सिंपल इस लिंक के ऊपर आप जैसे प्रेस करोगे ना तो आपका ये वाला इंटरफेस शो होगा, ठीक है। अब इसमें आपने ट्रांजैक्शन कितनी करनी है? आपने 12 करनी है। ये मैंने वैसे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि बाय सेल कंप्लीट 12 ट्रांजैक्शन। आपने 12 ट्रांजैक्शन करनी है। यहाँ पे आपने सबसे पहले लॉगिन करना है, ठीक है, अपना मेटामास्क लॉगिन जब आपका हो जाए तो आपने ये एल डराडो के ऊपर आना है, सिंपल, ठीक है। वो ऑलरेडी ओपन है वैसे मेरा, ठीक है। तो इसमें से आपने ये NFT बाय करनी है। आप प्राइस देख लो, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कोई कॉस्टली नहीं है, ठीक है। तो ये 1.9 एस्टर कॉइन का है, तो आप सिंपल इसको बाय करोगे, ठीक है। 10 ट्रांजेक्शन आपने सिंपल क्या है, सेल्स एंड हो गई है इसकी, ओके। हम वापस जाते हैं। तो आपने ये 10 टाइम्स या 12 टाइम्स या आप 6 दफ़ा बाय कर लो, 6 दफ़ा आप सेल कर लो, ठीक है। तो ये भी आपकी 12 ट्रांजेक्शन काउंट हो जाएंगी। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये आप कर लोगे। आप देख लो कि प्राइस जो आपको थोड़ा सस्ते में मिले वो आप कर लो, ठीक है। तो ये मुझे 5 ASTR का भी वैसे ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप कर लो। ये टोटल आपने 12 ट्रांजेक्शन करनी है, ठीक है। 12 ट्रांजेक्शन डिफरेंट डेज के अंदर कीजिएगा, ठीक है। हमने बॉट लाइक वर्क नहीं करना कि एक ही दिन में हमने 12 की 12 जो है वो कर लेनी है। आप दिन को डिवाइड करके चलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल कंफर्म करोगे और ये आपकी एक ट्रांजेक्शन जो है वो काउंट हो चुकी है। देखें, यहाँ पे आ गया कि परचेज कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये आपकी एक ट्रांजेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपने 12 टाइम इसको बाय करना है, 12 टाइम आप सेल कर लो। ये टोटल आपकी ट्रांजेक्शन हो जाएंगी वैसे 24। तो आप ये अगर देखो 12 तो उन्होंने बोला है ना, तो आप बेटर ये है कि आप उससे ऊपर चलो, ठीक है।
उसके बाद जो है हमारे पास थर्ड वन जो है वो है सोनोस एक्सचेंज। यहाँ पर भी हमने 10 टाइम्स जो है वो स्वैप करना है और हमने लॉक करना है 5 टाइम्स। ठीक है, तो इसके ऊपर ये भी मैंने लिंक वैसे ओपन करके रखा हुआ है। ठीक है, ये वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आओगे, सिंपल आप करोगे कनेक्ट वॉलेट। कनेक्ट वॉलेट करने के बाद ये लिंक मैंने इसीलिए ओपन करके रखे हुए हैं क्योंकि कल वाली वीडियो के अंदर ना इशू आ रहा था, थोड़ा नेट चल रहा था स्लो, तो प्रॉब्लम आ रही थी ये वाली कि ये वेबसाइट बहुत मुश्किल से ओपन हो रही थी, तो इसीलिए ये मैंने 3-4 पहले ओपन करके रख ली। क्या हो गया भाई साहब? ठीक है, तो सोनस के अंदर आपने क्या करना है, आपने स्वाप्स करने हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एक चीज वैसे लिखी हुई है, आपने 10 टाइम्स स्वाप करना है और आपने लॉक भी करना है। ठीक है, स्वैप आपने कैसे करना है, यहाँ पर आप कोई भी कॉइन जो है वो सिलेक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पर अब जैसे ईथ है, ठीक है, तो आप यहाँ पर आके सिंपल कोई भी अमाउंट आप डाल दोगे, 0.0012 डाल देते हैं हम। ठीक है, आप जितना स्वैप करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपने टोटल 10 टाइम्स जो है 10 ट्रांजेक्शन करनी है। यहाँ पे आप जैसे साइन इन करोगे, कंफर्म करोगे, तो ये आपकी एक ट्रांजेक्शन हो चुकी है। ठीक है, ये टोटल 10 टाइम आपने करनी। उसके बाद आपने इधर आना है। ठीक है, यहाँ पे लॉक के ऊपर आपने आना है और आपने कुछ अमाउंट जो है वो आपने लॉक कर देनी है। अब यहाँ पर मान के चलो मैं 5 सोनस कॉइन को लॉक करता हूँ, यहाँ पे लॉक पे प्रेस करूँगा, ये मेरी एक ट्रांजेक्शन जाएगी। ठीक है, तो आपने सिंपल कंफर्म कर देना है। तो ये भी आपने 5 टाइम्स करना है। ये ऑलरेडी मैं 3 बार जो है वो कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये अब फोर्थ टाइम हो गई। ये आपने 5 दफ़ा करना है और स्वैप आपने 10 टाइम्स करना है। वो अब देख लो, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि एक ही दिन आप मत करना। ओके, उसके बाद आप इसको अनलॉक भी कर सकते हैं, 31st के बाद कीजिएगा वैसे। ठीक है, अगर आप अनलॉक करना भी चाहें तो इसको 31st के बाद अनलॉक करके आप सेल कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, तो उसके बाद आप इसको, ये जो हमने सेलेक्ट किया था ना 1 वीक, ठीक है, तो 1 वीक के बाद आप यहाँ पर आओगे मैनेज के ऊपर, तो आप इसको अनलॉक भी कर सकते हो, अनलॉक करके सेल भी कर सकते हो। लेकिन बेटर ये है, क्योंकि हमने अमाउंट बहुत ही ज़्यादा छोटी डाली है ना, तो बेटर ये है कि आप 31st से बाद आप इसको सब ये सब को अनलॉक करके सेल कर देना। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फोर्थ वन है इसको हम बंद कर देते हैं साथ साथ। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फोर्थ वन है वो है हैंड्स एनएफटी। ये आपने 3 एनएफटी बाय करनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने उनको सिंपल क्लेम करना है। ये आप जैसे ही लिंक ओपन करोगे ना, तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे मिनट का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है वो 4 मिनट कर चुका हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आपने मिनट जब आप कर लोगे ना, तो 12 आवर के बाद आप दोबारा इसको ओपन करोगे। ठीक है, ये आपने टोटल 4 एनएफटी को मिंट करना है। ठीक है, जो कि मतलब इतना ज़्यादा ये कॉस्टली नहीं है, कुछ ही सेंट्स में आपकी फीस जो है वो लगेगी। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है माई कार्ड्स के ऊपर। अच्छा, ये आप कर लोगे टास्क थोड़ा जल्दी ना, क्योंकि इसके अंदर जो एनएफटी है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो ये आप टास्क एक ही दिन में कर लो, क्योंकि 3 एनएफटी हैं, तो आप ये बाय कर लो। उसके बाद आप यहाँ पे आओगे माई कार्ड्स के ऊपर। माई कार्ड्स के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आप क्लेम करोगे। ठीक है, तो ये मैंने 4 जो एनएफटी हैं जो मैंने बाय की थी पहले, तो ये इनको आप सिंपल क्लेम कर लोगे। क्लेम के ऊपर आप प्रेस करोगे, एक आपकी ट्रांजैक्शन जाएगी आपके वॉलेट के ऊपर, आप सिंपल उसको कंफर्म कर दोगे। ठीक है, तो ये इतना से टास्क है। ये वैसे मैं ऑलरेडी क्लेम भी कर चुका हूँ, बट आई डोंट नो मुझे क्यों ऑप्शन आ रहा है क्लेम का। तो ठीक है, इसमें इतना ही है और इसमें इतना, इसके अलावा कुछ नहीं है इस वाले बैच के अंदर। तो हम चलते हैं यार। अच्छा, यहाँ पे अब है फ्रैक्टल वीएन। यहाँ भी आपने 10 ट्रांजेक्शन करनी है। ठीक है, इसको अब हम बंद कर देते हैं, ये वैसे मैं क्लेम कर चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद ये आपका है फ्रैक्टल वीएन। इसके अंदर भी आपने 10 ट्रांजेक्शन करनी है। ओके, तो इसके अंदर हमने सिंपल बिड करना है। ठीक है, ये आपने 10 टाइम्स बिड करना है। ठीक है, बिड करोगे, आप कुछ भी अमाउंट डाल दोगे। ठीक है, आप सिंपल करोगे बिड, ये क्योंकि मैं ऑलरेडी 10 ट्रांजेक्शन कर चुका हूँ वैसे। ठीक है, तो ये आप बिड कर लोगे, ये आपने 10 टाइम्स बिड करना है। आप जैसे बिड करोगे आपके वॉलेट के ऊपर जाएगी ट्रांजेक्शन जाएगी। ठीक है, तो आप सिंपल उसको कंफर्म कर देना। तो ये 10 टाइम्स आपने ट्रांजेक्शन करनी है, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। उसके बाद ये है आर्कास गेम। इसमें क्या है कि आपको इस लिंक के ऊपर आप जाओगे, इसमें आपने 50 वर्थ ऑफ डॉलर का अर्कस कॉइन जो है बाय करना है और सेल करना है। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही इन्होंने बताया, बाय और सेल करना है 50 वर्थ ऑफ डॉलर का। अब इसमें मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि 50 डॉलर का एक ही टाइम पे बाय सेल करना है या आपने 50 वर्थ ऑफ डॉलर का वॉल्यूम क्रिएट करना है। लाइक अगर आप 25 डॉलर का अभी परचेज कर लें, फिर हम सेल कर लें, फिर बाय कर लें, फिर सेल कर लें, इस तरह करना है। ये 50 डॉलर वर्थ का एक ही दफ़ा आपने करना है। तो बचने, रिस्क से बचने के लिए बेटर ये है कि आप 50 डॉलर का जो है ना एक ही दफ़ा आप बाय और सेल कर लो। और बेटर ये है कि ये भी आप 10 स्वैप्स आप कर लो। ठीक है, डिफरेंट डेज के अंदर सेव रहने के लिए।
तो इसकी मुझे खुद को भी समझ नहीं आई इनके ट्विटर हैंडल से कि ये मतलब क्या चाह रहे हैं कि $50 ये वॉल्यूम का बोल रहे हैं या ये बोल रहे हैं कि 50 टाइम्स का $50 का आपने स्वैप करना है। तो ये मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसके अंदर। तो ये यार आपने खुद भी थोड़ा सा देखना है इसको। बेहतर तो ये है, बेहतर ये है कि आप इसको ना आर्कस को $50 का ही बाय करो। वैसे ये भी मैं ट्रांजैक्शन जो है $50 की ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। तो सिंपल अब हम करते हैं $28 की। तो आप ये बेटर ये है कि आप $50 का करना वैसे, ठीक है। $50 के आप जो है वो 10 स्वैप्स जो है वो कर लेना, तो ये भी आपको बैच मिल जाएगा। ओके, तो उसके बाद हम चलते हैं, 1 मिनट इसको होने दें ट्रांजेक्शन को। स्वैप सक्सेसफुली, तो ये हमारा अर्कस हमने बाय कर लिया, ठीक है। अब आप जब आप इसको सेल करोगे तो हम इसको इथीरियम ले लेते हैं दोबारा। तो इसमें अब क्या हुआ कि आपका क्यू फाइनेंस वाला बैच का भी आप साथ साथ काम कर रहे हो, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्यू के अंदर आपने $1000 का जो है आपने वॉल्यूम भी बनाना है, ठीक है। तो इसका बैच क्लेम करने के लिए तो साथ साथ आपने क्यू का भी काम कर लिया, ठीक है। ये आपका टास्क भी हो गया है फाइनल। उसके बाद है मिथीरियम। यार ये मुझसे बहुत कल वाली वीडियो के अंदर ना, क्योंकि इसका वो ऑप्शन आएगा नहीं यहाँ पर ना, एक जब आप इसको ओपन करोगे ना तो आपके पास, क्योंकि मेरा अब क्या हुआ कि बैनर हो चुका है क्रिएट, ठीक है। एक आपके पास विंडो ओपन होगी, ठीक है। यहाँ पर ना साइड पे कहीं लिखा होगा क्रिएट अ बैनर, ठीक है। आपने बैनर को क्रिएट करना है। अब मैं देखता हूँ कि पिछली वीडियो अगर मेरे पास वो वाली पड़ी हुई है ना, सिर्फ उसका, क्योंकि उसके अंदर ऑडियो नहीं है, तो मैं एक छोटी सी वीडियो ना, हाँ ये देखो यहाँ पे जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना बैनर, आप बैनर के ऊपर क्लिक करोगे सिंपल, क्योंकि अब मेरा ये ऑलरेडी बैनर जो है ना ये बना हुआ है। लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा नेक्स्ट का, आप नेक्स्ट 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 करते जाना। यहाँ पर आपको पूछेगा इसकी कलर स्कीम आपने कौन सी रखनी है, ठीक है। ये आप नेक्स्ट जब करते जाओगे तो उसके बाद, अच्छा यहाँ पे आ रहा है क्रिएट न्यू, तो हम ये देखते हैं शायद हो जाए। हाँ हो रहा है, ठीक है। आपने वहाँ पे जाना है, वहाँ पे आने के बाद आपने करना है क्रिएट अ न्यू, ठीक है। क्रिएट अ न्यू के बाद आप सिंपल यहाँ पर अपना कुछ भी नेम यहाँ पे रख सकते हो। नेम आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। अच्छा ये आप समझ लो, ये आपने करना चाहो तो आप ये कर लो। नेक्स्ट जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपने डिस्कॉर्ड का नेम डालोगे, ठीक है। वहाँ पे आगे आप जाओगे नेक्स्ट, इसका डिज़ाइन अगर आपने चेंज करना तो आप कर सकते हो। उसके बाद इसका पैटर्न चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट जाओगे, ये जो डिज़ाइन है ऊपर वाले इसका, ये भी आप चेंज कर सकते हो। जब आप कंफर्म करोगे ना तो आपकी एक ट्रांजैक्शन जाएगी आपके वॉलेट के ऊपर, आप उसको सिंपल कंफर्म कर दोगे। अब मैं कर रहा हूँ डिस्कार्ड चेंज, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बैनर जो है वो क्रिएटेड है, ठीक है। उसके बाद आप सेटलमेंट परचेज करोगे, आप इसके ऊपर प्रेस करोगे, ठीक है। सेटलमेंट के ऊपर वो आपको एक रीजन देगा, ठीक है। उस रीजन में से ये ओपन हो जाएगा शायद, हो गया, चलें ठीक है। इसको भी हम कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला रीजन वाला टास्क भी मैंने ऑलरेडी किया हुआ है वैसे। अब यहाँ पर ना डिफरेंट किस्म के रीजन होंगे, ठीक है। अब जिसमें वो आपको रेड कलर का साइन देगा ना, जैसे ये है, ठीक है, तो यहाँ पे आप रीजन सेलेक्ट नहीं कर सकते। जहाँ पे आपको ग्रीन मिले वहाँ पे आपने क्लिक करना है जस्ट, ठीक है। तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे आपको ग्रीन मिलता है। कल मुझे मिल गया था वैसे, लकीली जल्दी। अब यहाँ देखते हैं यार, आजो भाई साहब, क्या है यार। अच्छा यहाँ पर जैसे ग्रीन होगा ना, वहाँ पे आप क्लिक करोगे सिंपल, आपने बहुत ही छोटी सी अमाउंट डालनी है। इधर कहीं भी आपको फिर यहाँ पे आपको आएगा कंफर्म, आपने कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको अमाउंट पूछेगा, तो आपने 0.0001 डाल के कंफर्म कर देना। तो ये भी आप टास्क जो है वो कंप्लीट कर लोगे। वैसे अभी हम देखते हैं अगर कोई ग्रीन कलर का आता है तो हम कर लेते हैं। वैसे देखो यार, किसी भी रीजन के अंदर ना स्पेस नहीं खाली पड़ी हुई। भाई साहब देखो यार, आपके सामने कर रहा हूँ, ठीक है। ये अभी ग्रीन कलर का कहीं भी नहीं आ रहा, तो सिंपल यार ये आप कर लोगे ना, आपको मेरे ख्याल में आ चुकी होगी समझ इसकी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यार अगर आपको इशू आता है ना तो आप टेलीग्राम के अंदर मुझसे पूछ सकते हो, डिस्कशन ग्रुप के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका है अर्काटा। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर यार थोड़ा सा ध्यान करने वाली चीज़ ये है कि आपने डेली चेक इन करना है 10 टाइम्स, मतलब 10 दिन आपने डेली चेक इन करना है।
तो ही आपको ये बैज मिलेगा। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपसे कोई एक दिन मिस होता है तो यार फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ये आप जैसे ओपन करोगे ना, तो आपने क्या करना है, इस एनएफटी को भी आपने मिंट करना है, लेकिन बाद में पहले ये आप 10 टाइम्स वाला टास्क जो आप कर लो, क्योंकि ये दोनों उसकी शर्त शराइत है, ठीक है, कि 10 टाइम्स 10 दिन इन अ रो आप चेक इन भी करो और उसके बाद ये आपके पास एनएफटी भी होनी चाहिए। अब ये एनएफटी 0.005 ईथ की है, तो ये आपने पहले बाय नहीं करनी, पहले आप ये 10 टाइम्स वाला टास्क पूरा कर लो, फिर आप ये बाय कर लेना। क्योंकि मे भी पॉसिबल है ये आपसे कोई दिन मिस हो जाए, या आप ये 10 दिन पूरे ना कर सको और सिर्फ इसको आप परचेज कर लो तो आपको बैच नहीं मिलेगा। तो बेटर ये है कि आप यहाँ पे आओ, सिंपल व्यू प्रोफाइल के ऊपर आओ, यहाँ पे नीचे आओ और ये आपने चेक इन करना है, ठीक है। तो ये 10 दिन आपने पूरे चेक इन करते रहना है, तो यहाँ पर आपकी डेली स्ट्रीक भी आपको पता चलती रहेगी। अब मैं पिछले 3 दिन से इसको डेली चेक इन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको चेक इन करना है, चेक इन करने के बाद जैसे आपके यहाँ पे 10 दिन पूरे हो जाएं, क्योंकि ये हम 31 मार्च से पहले 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 करना है ना हमने, तो ये आपने कोशिश करना है कि आज से ही कर लो। और ये 10 दिन जैसे पूरे हो जाए तो ऊपर वाली जो एनएफटी मैंने आपको बताई है वहाँ से आप जाके बाय कर सकते हो। उसके बाद ये आपका डिस्कॉर्ड है, ये आपका एक्स है, ये आपका टेलीग्राम है, उसके बाद गिटहब है, ये आप इसके साथ कनेक्ट करोगे ना तो यहाँ पर आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे आपको पॉइंट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो ये हम इसीलिए कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आर्काडा जो है मे भी पॉसिबल है कि ये भी एयर ड्रॉप कर दे, तो हम उसके अंदर भी एलिजिबल हो जाएं। सिंपल है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बैच है हम उधर चलते हैं, आर्काडा के ऊपर है, के बाद है हमारा फ्रैक्टल विजन। फ्रैक्टल विजन ऊपर किया है ना हमने, हाँ ये हमने किया है, सॉरी यार। उसके बाद हमारे पास है सोनियम 2P2। अच्छा, इसके अंदर ना थोड़ा सा रिस्क है, इसके अंदर आपका रियल मनी लगेगा। इसके अंदर आपने करना क्या है, आपने मार्केट को प्रिडिक्ट करना है कि 5 मिनट के अंदर आपने प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ठीक है। इसमें आपका रियल मनी लगेगा, तो ये आप करना चाहो तो कर लो, अगर आप स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। देखो, जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारे पास अगर ओजी बैच है तो 15 बैच भी इनफ है, ये 21 बैच करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप करना चाहो तो आप कर भी सकते हो, सिंपल है। अब यहाँ पर आपने आना, यहाँ पर आपने करना है वॉलेट कनेक्ट। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद सिंपल आपने BTC, ईथ या ASTR, आप तीनों में से कोई भी आप कॉइन सेलेक्ट करोगे, ठीक है। आप यहाँ पर आओगे क्योंकि इसकी फ़ीस थोड़ी सी कम है, तो आपको एक शेयर जो है वो बाय करना पड़ेगा मिनिमम, ठीक है। यहाँ पे आप आओगे, अगर आपको लगता है कि अभी ये डाउन जाएगा, सिंपल आपने डाउन पे प्रेस करना है, ठीक है। 1 शेयर आपने करना है, ठीक। 1 शेयर करने के बाद सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रेस करना है। ये क्यों नहीं हो रहा प्रेस, मेरा ख्याल अभी उनकी जस्ट अभी 5 मिनट खत्म हुए, हाँ। यहाँ पे आ रहा है कैलकुलेटिंग। जैसे ही ये ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट राउंड शुरू होगा तो यहाँ पर एक चलेगा टाइमर जो कि 5 मिनट से शुरू होगा। उसके बाद आप सिंपल यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आने के बाद आपको लगता है कि अप जाएगा या आपको लगता है डाउन जाएगा, तो यहाँ पर आपके $2 लगेंगे। अगर आप विन करेंगे तो आपको $2 मिलेंगे, अगर आप लूज़ कर गए तो आपके $2 चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप करोगे 1 शेयर और यहाँ पर आप कर दोगे डाउन पे प्रेस, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर टाइमर के ऊपर लिखा हुआ है कैलकुलेटिंग, अभी यहाँ पे पॉइंट कैलकुलेट हो रहे हैं। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर टाइम चल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाए 5 मिनट के बाद आप यहाँ पे आओगे क्लेम के ऊपर। अगर आप जीतोगे ना तो आप यहाँ पर सिंपल क्लेम भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप देखें, ये मैं हारा था, ये मैं जीता हूँ, ये हारा हूँ और ये जीता हूँ, और इसी तरह ये आपने 10 टाइम्स करना है। ओके, तो ये थोड़ा रिस्क वाली गेम है। आप 10 ट्रांजेक्शन करना चाहो इसमें तो कर सकते हो। उसके बाद इसकी एक एनएफटी है जो आपने होल्ड करनी है, और वो अभी आई नहीं है, कमिंग सून के अंदर है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ये जैसे ही एनएफटी आएगी मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। उसके बाद ये है सोनोवा, इसके ऊपर आप लिंक के ऊपर प्रेस करोगे। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने अपने पिछला जो पोस्ट है उसका भी लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, जो इसके पिछले बैच जो मतलब पिछली वीडियो थी। तो नए यूज़र जो हैं वो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। पहले आपको ये वाले टास्क करने पड़ने हैं, उसके बाद आप फिर ये जो वीडियो वाली है वो आप करोगे। इसमें यार क्या करना है, आपने ना एनएफटी बाय करनी है, मतलब 10 एनएफटी आपने बाय करनी है, सेल वाली ये काउंट नहीं करेंगे। तो आपने 10 एनएफटी बाय करनी है, उसके बाद आप 9 एनएफटी सेल कर सकते हो, एक को आप नहीं कर सकते। ये जो है ना सोनोवा ACS एडिशन, इसको आप सेल नहीं कर सकते, ये आपने होल्ड करनी है। इन्होंने खुद बताया कि भाई साहब ये वाली एनएफटी जो है ये आपने होल्ड करनी है। अब ये मैं 2 परचेज कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। आप यहाँ पे आओगे, सिंपल यहाँ पे आप करोगे, यहाँ पे आप करोगे 1, यहाँ पे आप कर दोगे बाय, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मेरे पास हैं 2। उसके बाद
आप ये बाकी जो हैं एनएफटी, कोई सी भी आप एनएफटी जो है वो परचेज कर सकते हो। यहाँ पे आप आओगे सिंपल, उसके बाद आप क्या करोगे, ये कर दोगे, आप बाय कर लोगे, ठीक है, आपके जाएगी ट्रांजैक्शन आपके वॉलेट के अंदर, आप सिंपल कंफर्म कर दोगे। तो 9 ऐसी हैं जो कि आप सेल कर सकते हो बाद में, लेकिन 10वीं जो है वो आपको होल्ड करनी है जब तक कि आपको बैच नहीं मिल जाता। क्लियर है? तो भाई साहब ये छोटी सी वीडियो थी, मैंने कोशिश की कि इसको जल्दी से जल्दी बनाऊं, क्योंकि सक्सी फेल्ड हो गया। फेल्ड क्यों हुआ? क्योंकि ये जिसके ऊपर हमने प्रेस किया था वो ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी होगी। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया, यहाँ के बाय सेलिंग ना बहुत तेज़ी से हो रही है, बहुत ही तेज़ी से हो रही है। क्योंकि ये वाला मुझे कल लेने में तकरीबन 15 मिनट लगे थे, 15 मिनट के बाद ये मैंने मतलब परचेज कर चुका था। उसके बाद ये हम यहाँ पे, ये मैंने एनएफटी लिए हैं कोई 3-4। तो ये आप यार सारी देखना, ठीक है, जो आपको इजीली मिल जाए वो आप परचेज कर लेना, और देखना कि उसकी प्राइस थोड़ी कम ही हो। इसको हम देखते हैं, इसकी प्राइस भी कम ही है, तो देखते हैं हम इसका क्या होता है। ओके, आपकी ट्रांजैक्शन जाएगी, कंफर्म करोगे। ओके, तो ये यार आपके बैचेस हो चुके हैं कंप्लीट। अब 2 बैचेस रहते हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको ना एक टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट के ऊपर शेयर कर दूंगा। तो भाई साहब ये है फुल एंड फाइनल वीडियो, सोनियम की पिछली वीडियो रही है। जो नए यूज़र हैं वो पिछली वीडियो को पहले देखेंगे, वो वाले बैच करेंगे, और जो नए यूज़र, जो पुराने यूज़र है वो इधर से ही स्टार्ट करेंगे अगले बैच से। तो ठीक है, ये छोटी सी वीडियो थी, अपना ख्याल रखें, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यहाँ पे कंफर्म करें, और ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।